जय माता दी दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ में विसर्जन आपको कब करना चाहिए, चौकी के सामान का क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं करवा चौथ में विसर्जन से जुड़ी ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले रात में जब आप पूजा कर रहे हैं, जब आप संपूर्ण पूजा कर लें, चांदेव मान लीजिए चंद्रमा को अर्घ इत्यादि दे दिया है, जब आप व्रत का पारण करने जा रही हैं यानी भोजन इत्यादि करने जा रही हैं, तब उससे पहले आपको जो चौकी है वो हिला देनी होती है। और फिर चौकी रात में कभी भी उठा के ना रखें। चौकी जो है वो सुबह स्नान करने के बाद जब आप पूजा करती हैं सुबह, तभी आप चौकी जो है वो हटावें। तो चौकी हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले जो ये करवा चौथ की फ़ोटो आप देख रहे हैं या कैलेंडर देख रहे हैं, वो अच्छे से संभाल के रख दीजिए ताकि अगले साल वो काम में आ पाए। ठीक है। इसके साथ ही साथ पहले कलश की बात करते हैं। जो कलश का पानी है वो किसी पेड़ की जड़ में डाल देना है, और जो पत्ते हैं, जो चावल हैं, वो आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो विसर्जन करना होता है। आप चाहें तो पानी में विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहें तो धरा विसर्जन किसी देव वृक्ष के नीचे या किसी पार्क में एक किनारे पे गड्ढा कर लीजिए, वहाँ भी विसर्जन किया जा सकता है। ठीक है। तो आप ये पत्ते जो पंचपल्लो लिए हैं, इसके साथ ही साथ जो चावल हैं वो लेके आप विसर्जन कर सकते हैं। इसके अंदर जो सिक्का और मान लीजिए कि सुपारी और हल्दी की गांठ होती है वो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सिक्का बांध के आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। जो फूल हैं वो भी आपको विसर्जन करने होंगे। चौकी और चौकी के बिछा हुआ जो कपड़ा होता है वो आपको संभाल के रख देना है, फिर आप वो दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जो श्रृंगार की चीज़ें हैं, यदि आपके यहाँ वायना देने हैं तो आप वायना में कुछ श्रृंगार की चीज़ें और साड़ी अपनी सासू माँ को कुछ दक्षिणा के साथ दे सकती हैं। और यदि आपके यहाँ वायना देने का कोई रिवाज नहीं है तो सासू माँ को कुछ पैसे दे के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। इसके साथ ही साथ ये जो सुहाग का सामान होता है ये माता पार्वती के प्रसाद स्वरूप होता है, तो ये आपको अपने लिए रख लेना होता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अब बात आती है करवा की। मिट्टी का जो करवा है वो आपको रख देना है। कभी मान लीजिए किसी काम में, जैसे छोटे बच्चों के स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। या आप घर में कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि मान लीजिए कि वो सारी चीज़ें सजावट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि चीनी का करवा लिया है इस प्रकार से, तो चीनी का करवा जो है वो अपने जो भी पैर छूने तुल्य होते हैं उनको दान में दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ यदि आपने ये मान लीजिए करवा में भरी हुई सामान के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो करवा में भरा हुआ सामान है वो रात में तुरंत नहीं निकाला जाता है, वो सुबह तक रखा रहने दिया जाता है। सुबह आपको करवा जो है वो खाली करना होता है। जो भी प्रसाद होता है वो आप खा सकते हैं। करवा के ऊपर जो मिठाई होती है वो भी प्रसाद स्वरूप आपको खाना होता है। मतलब जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं वो आपको खा पी लेना होता है। और ये ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आप खा सकते हैं। जो गौरी गणेश होते हैं वो आपको अपने भगवान के मंदिर में रखना चाहिए, उनको विसर्जन नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अब सिक्कों की बारी आती है, तो जो सिक्के आपने अर्घ दिए हैं उनको विसर्जन करना होता है। दूसरे करवे में जो सिक्के लगी होती हैं वो आपको गोवर्धन पूजा में प्रयोग करना होता है। कई बार बहनें गलती करती हैं, जो अर्घ देती हैं वही सिक्के समेट के गोवर्धन पूजा में लगा देती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पूज चुकी हैं और वो पूजी पुजाई जो सिक्के होती हैं वो गोवर्धन में नहीं लगाते हैं। 2 करवा में सिक्के लगाते हैं, एक करवा की गोवर्धन पूजा में प्रयोग होती हैं और दूसरे करवा जो करवे में लगी होती हैं वो अर्घ में प्रयोग होती हैं। जो अर्घ वाली होती हैं वो हमें विसर्जन कर देना होता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ ये जो थाली लोटा इत्यादि होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से संभाल के रख देना ताकि आप अगली साल फिर से यूज़ कर सकें। बाकी आप चाहे वो रक्षा सूत्र हो गया, वस्त्र के भाव से आपने समर्पित किया था, चाहे आपने फूल, चावल, गेहूँ, जो भी चीज़ें हैं वो आपको विसर्जन कर देनी होती हैं। जो श्रृंगार है वो आपको अपने स्वयं के लिए रखना होता है, और जो खाने पीने चीज़ें हैं वो आपको भोग प्रसाद में सबको वितरित कर सकते हैं और स्वयं भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से विसर्जन जो है वो किया जाता है। जो मिट्टी का कलश है वो भी आप अपने पूजा घर में संभाल के रख सकते हैं, और कलश रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है।
इसके साथ ही साथ पायल और बिछिया जो है वो आपने चढ़ाई हैं, तो वो आप जब श्रृंगार लें तभी आप माता से लेके और धारण कर सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये जो कपड़े होते हैं ये सारे संभाल के रख दिए जाते हैं और ये सारी संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार से विसर्जन की जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये विसर्जन का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।